दोस्तों, आज हम जानेंगे जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड के बारे में। जर्मन शेफर्ड एक मीडियम लार्ज वर्किंग डॉग ब्रीड है जिसे जर्मनी में डेवलप किया गया था और मॉडर्न ब्रीड को स्टैंडर्डाइज करने का श्रेय मैक्स वॉन स्टीफनिट्ज को दिया जाता है। उनका गोल था एक परफेक्ट हर्डिंग और वर्किंग डॉग बनाना। ऐसा डॉग जो इंटेलिजेंट, ओबीडिएंट, फिजिकली स्ट्रांग और वर्सेटाइल हो। समय के साथ जर्मन शेफर्ड सिर्फ शीप हर्डिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस, मिलिट्री, सर्च एंड रेस्क्यू और सर्विस रोल्स में दुनिया का सबसे वाइडली यूज्ड वर्किंग डॉग बन गया। इसकी बॉडी एथलेटिक और पैरेट होती है, चेस्ट डीप होती है, बैक स्लाइटली स्लोप होती है और ईयर्स इरेक्ट होते हैं, जिससे हमेशा अलर्ट अपीयरेंस मिलता है। हाइट लगभग 55 टू 65 सेंटीमीटर और वेट 22 टू 40 किलोग्राम्स के बीच रहता है। मेल्स जनरली हैवियर होते हैं। कोट डबल लेयर का होता है, ऊपर गार्ड हेयर्स और नीचे टेंस अंडरकोट, इसलिए शेडिंग नोटिसेबल होती है, खासकर सीजनल चेंज के समय। कॉमन कलर्स ब्लैक टैन, सेबल, फुल ब्लैक और कभी कभी वाइट भी होते हैं। टेम्परामेंट जर्मन शेफर्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये ब्रीड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, हाईली ट्रेनेबल और हैंडलर फोकस्ड होती है। सही ट्रेनिंग मिलने पर कमांड्स बहुत जल्दी समझ लेती है और कम्प्लेक्स टास्क्स में भी रिलायबली परफॉर्म करती है, इसलिए पुलिस K9 यूनिट्स में इतनी पॉपुलर है। नेचुरली प्रोटेक्टिव होने की वजह से ये एक्सीलेंट गार्ड डॉग भी बनता है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के एग्रेशन डेवलप हो सकता है। प्रॉपर सोशलाइजेशन होने पर फैमिली मेंबर्स के साथ जेंटल और लॉयल रहता है। बच्चों के साथ भी जनरली पेशेंट होता है, पर स्ट्रेंजर्स के प्रति कॉशियस बिहेवियर दिखाता है। इस ब्रीड को क्लियर लीडरशिप पसंद होती है। इनकंसिस्टेंट हैंडलिंग मिलने पर कंफ्यूजन और बिहेवियरल इश्यूज आ सकते हैं। एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट हाई होती है क्योंकि ये वर्किंग हेरिटेज वाला डॉग है। डेली लॉन्ग वॉक्स, रनिंग, ओबीडियंस ड्रिल्स और मेंटल स्टिमुलेशन जरूरी है। सिर्फ घर के आंगन में छोड़ देना काफ़ी नहीं होता। अगर एनर्जी आउटलेट ना मिले तो बार्किंग, डिगिंग या च्यूइंग जैसी हैबिट्स डेवलप हो सकती हैं। अपार्टमेंट लिविंग पॉसिबल है, लेकिन तभी जब ओनर रोज स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी दे सके। जर्मन शेफर्ड को फिजिकल के साथ मेंटल वर्क भी चाहिए। ट्रैकिंग गेम्स, ट्रेनिंग सेशंस या टास्क बेस्ड प्ले इसे मेंटली सेटिस्फाइड रखते हैं। हेल्थ के मामले में एवरेज लाइफ स्पैन 9 से 13 साल के बीच होता है। कॉमन इश्यूज में हिप डिस्प्लेसिया, एल्बो डिस्प्लेसिया, डीजेनरेटिव माइलियोपैथी और गैस्ट्रिक ब्लोट शामिल है। रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर्स स्क्रीनिंग करते हैं ताकि जेनेटिक प्रॉब्लम्स कम हो और प्रॉपर डाइट प्लस कंट्रोल्ड ग्रोथ पपी स्टेज में जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सेसिव जंपिंग अर्ली एज में अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि जॉइंट्स डेवलपिंग स्टेज में सेंसिटिव रहते हैं। इंडिया जैसे क्लाइमेट में जर्मन शेफर्ड अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन डेंस कोट की वजह से एक्सट्रीम हीट में केयर ज़रूरी होती है। शेड, पानी और मिड डे एक्सरसाइज को अवॉइड करना बेहतर रहता है। शेड और पानी जरूरी है और मिड डे एक्सरसाइज को अवॉइड करना बेहतर रहता है। ये ब्रीड इंडिया में पुलिस, आर्मी और प्राइवेट सिक्योरिटी रोल्स में बहुत कॉमन है क्योंकि इंटेलिजेंस और ट्रेनेबिलिटी का बैलेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इसे परमानेंट चेन डॉग बनाना गलत है। जर्मन शेफर्ड ह्यूमन इंटरेक्शन और पर्पसफुल एक्टिविटी पर थ्राइव करते हैं। सही एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग और एंगेजमेंट मिले तो ये सिर्फ गार्ड डॉग नहीं, बल्कि डिपेंडेबल कंपेनियन, वर्किंग पार्टनर और हाईली लॉयल फैमिली प्रोटेक्टर बनता है। दोस्तों, इसी तरह की हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल UN डिस्कवरी के साथ।